बातें करोड़ों की करते हैं, ज़िंदगी करोड़पति वाली जीना चाहते हैं, लेकिन बचता कुछ नहीं होता। मुझे उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आया था और मैं सच में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता। और अगर वो इस वीडियो को देखे तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे सबक ले, क्योंकि मैं उस इंसान से अब बात नहीं करता हूँ। तो इस तरीके के लोग जो है ना बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग किसी की दोस्ती के काबिल नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 18th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में करेक्शन है कल के एपिसोड के लिए। कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह बताया था मैंने आईसीआईसीआई बैंक ने अपने न्यू सेविंग्स अकाउंट कस्टमर्स के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। और उसके पीछे पीछे एचडीएफसी बैंक ने भी 10,000 से या जो भी उनका था उससे बढ़ा के 25,000 कर दिया है, थिंक, जो कि टियर 1 सिटी और मेट्रो सिटीज के लिए वैलिड था। राइट। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बैलेंस जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको रिवाइज करके 15,000 कर दिया है 50,000 से। तो ये एक कस्टमर्स के लिए खुशखबरी है। आई थिंक एचडीएफसी बैंक भी इसको रिवाइज करेगा, या ना भी करे तो भी 25,000 तो कुछ इतना ज्यादा नहीं है जितना 50,000 था। तो हाँ, ये एक अच्छी बात है, बैंक की तरफ से एक अच्छी पहल है जिसकी वजह से कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। अब जो लोग आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट रखना चाहते हैं उनके लिए राह इतनी मुश्किल नहीं है। चलिए आज की बात शुरू करता हूँ। तो आज का एपिसोड ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज ऑल अबाउट फोकस, ध्यान। ये कितना पावरफुल है आप रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज को समझ पाओगे, है ना। हम जब किसी भी काम को करते हैं तो उसको करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पहली बात तो हमें वो काम आना चाहिए। उससे भी पहले ये जरूरी चीज है उस काम को करने के लिए हमारे अंदर से कितनी इच्छा है, हम कितने फोकस्ड हैं उस काम को करने के लिए, हमारा ध्यान कितना है उस काम के ऊपर। अगर हमारा ध्यान नहीं होगा किसी भी काम के लिए, किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन होगा तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो तो जब तक आपके मन के अंदर से नहीं आएगा ना वो, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप कितने भी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, कितना भी अच्छा मेंटोर हायर कर लो, जब तक आपके अंदर से चीजें नहीं आएंगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। साथ ही अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप बहाने ढूंढोगे उस काम को नहीं करने के। आपको ऐसा लगने लगेगा यार ये काम तो मुश्किल है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, हो जाएगा, आसान है, कर लेंगे, ऐसा है वैसा है। या फिर अगर कुछ आपने सीखना है तो वहां तक कौन जाएगा इतनी दूर, ये चीजें, मतलब काफी सारी चीजें बहाने ढूंढ ले लेता है इंसान अगर फोकस नहीं है। इसके साथ ही अगर फोकस है ना तो काम को करने का कोई बहाना नहीं होता। अगर किसी ने ये सोच लिया मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो उसको जाना है। वो उसके रास्ते फाइंड आउट करेगा किस तरीके से जा सकता हूं मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर आपका किसी भी काम को करने में फोकस नहीं है तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं मैं। एक इंसान है जिसको मैं काफ़ी सालों से जानता हूं, करीब 10 साल से, 10 तो नहीं, हाँ 7-8 साल से जानता हूँ। वो एक जॉब करता था पहले। उस जॉब में उसने जो भी कुछ अर्न किया, कुछ भी किया, बट वो कुछ सेविंग्स नहीं कर पाया। साथ ही उसका नई स्किल सीखने पे फोकस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसका फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे था। वो अपनी कंपनी में काम करता था जब, तो वो अपने जॉब प्रोफाइल को लेके इतना सीरियस नहीं था जितना वो कंपनी के बिजनेस को लेके सीरियस था कि इसके फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनता कितने का है, ये प्रोडक्ट बिकता कितने का है। कोई बुराई नहीं है ये चीज़ें पता करने में, आपको अपनी कंपनी की चीज़ें पता होनी चाहिए कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। लेकिन जो आपका वर्क प्रोफाइल ही नहीं है और आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, तो आप क्यों उस पचड़े में पड़ रहे हो? फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, आपको क्या करना है इस चीज़ से? आप अपने वर्क प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए। आपका जो काम है आपसे वो तो हो नहीं रहा, आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। तो ये सेम चीज़ वो करता था। रिजल्ट क्या हुआ? कहाँ पे फोकस नहीं था। पहली चीज़ तो वो दूसरे की ज़िंदगी में इंटरेस्टेड था। दूसरी चीज़, वो सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड था। जितनी बार भी आप उससे खाने के लिए पूछिए, खाएगा? हाँ खाऊंगा। खाएगा? हाँ खाऊंगा। शरीर को ना हमारे एक फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं देना चाहिए। ये 2 चीज़ें मैंने उस पर्सन के अंदर ऐसी नोटिस की जो कि उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगी। और आज उस बात को करीब करीब 8 साढ़े 8 साल हो गए। वो आज भी वही कर रहा है जो 8 साल पहले कर रहा था, और इवन वो जिस पोजीशन पे था उससे भी डाउन है अभी, काफ़ी डाउन, क्योंकि वो दूसरे की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने भी दिलवाई उसको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, बट वो फोकस्ड नहीं है। वो कहीं पर भी जाने के बाद वो अपने काम से कम प्यार करता है, दूसरों के बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देता है कि ये प्रोडक्ट बनता कितने का, इसके फाउंडर्स की नेटवर्थ कितनी है। क्यों जानना है तुम्हें? क्यों जानना है भाई? अपने काम पे ध्यान दो। हर 10 मिनट के बाद तुम्हें ब्रेक चाहिए खाने के लिए, क्यों क्यों? तो ऐसा इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया जब रिसेंटली कुछ महीने पहले कॉल करके वो एक बड़ा ही वियर्ड सा क्वेश्चन पूछता है।
बेरोज़गार हो गया था वो। बेरोज़गार होने के बाद मैंने उसको बहुत बार बोला न्यू स्किल सीखो, न्यू स्किल सीखो। जो आजकल के ट्रेंड्स हैं वो चीज़ें सीखो आप, ठीक है? बट वो पता है फ़ोन करके मुझसे क्या पूछता है? क्या मेरे बैंक अकाउंट में कभी 1 करोड़ रुपया होगा? ये क्या क्या पागलपंती भरा सवाल था। 1 करोड़ रुपया होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा ना। और 1 करोड़ रुपया क्या कुछ हलवा है कि 100-200 रुपए की बात कर रहे हो जो कि ईज़िली तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगा? क्यों होगा बिना काम किए? तो ये 1 करोड़ वाली जो फ़िगर थी उसके दिमाग में आई कहाँ से? क्योंकि वो बेकार की चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ? इसके फाउंडर्स की नेटवर्थ कितनी है? क्यों? ये एक चीज़ थी। 5 साल पहले मैं उसको एक लोकेशन पे मिला था जहाँ पे मैंने ही उसको भेजा था कुछ काम के लिए। काफ़ी टाइम के बाद मैं उससे मिला था। तो जैसे ही वो मुझे मिला, पहला सवाल उसका पता है क्या था? आपको पता है इस कंपनी के फाउंडर्स की नेटवर्थ कितनी है? मुझे उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आया था और मैं सच में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करता। और अगर वो इस वीडियो को देखे तो मैं ये चाहता हूँ कि इससे सबक ले, क्योंकि मैं उस इंसान से अब बात नहीं करता हूँ। मुझे बहुत बुरी लगती है ऐसी चीज़ें। उसको हर चीज़ का एविडेंस चाहिए होता है। अगर उसने आपको फ़ोन किया और अगर आपने उसको बोला कि मैं इस प्लेस पर हूँ, तो फ़ोटो भेजो। इस तरीके की चीज़ें जो दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने की वजह से लोग आपसे धीरे-धीरे एक डिस्टेंस बना लेते हैं। आप सिर्फ़ अपने काम से काम रखिए। आपको जो काम असाइन किया गया है, आप उसको करिए। आपकी किसी से दोस्ती है, तो जितने लेवल तक आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, लाइक कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है आपकी उसकी, उस लाइन को क्रॉस मत करो कभी। कोई ये क्यों चाहेगा कि आप उससे पूछ लो कि कहाँ पे हो? ठीक है, पूछ लेते हैं बहुत लोग कि कहाँ पे हो, उसको बता दिया मैं प्लेस ए पर हूँ, फ़ोटो भेजो। फ़ोटो भेजने का क्या मतलब है? तो इस तरीके के लोग जो है ना बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग किसी की दोस्ती के काबिल नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी सक्सेस को टच करना तो दूर की बात है, सिर्फ सपने में ही सक्सेस देखते हैं। बातें करोड़ों की करते हैं, ज़िंदगी करोड़पति वाली जीना चाहते हैं, लेकिन बस का कुछ नहीं होता। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसान है जो कि इस टाइप का टॉक्सिक है, तो उसको पहले समझाइए। नहीं समझता, दोबारा समझाइए, 3-4 बार समझाइए उसको, इनफ मौका दीजिए कि ये चीज़ें तू गलत कर रहा है। नहीं मानता ना, तो उससे हाथ जोड़ के दूरी बना लीजिए कि भाई तू नहीं है मेरे लेवल का। क्योंकि वो खुद तो अपना फोकस खो चुका है ज़िंदगी में। उसका कोई लाइफ का पर्पस नहीं है। वो आपको भी बर्बाद कर देगा। आप ऐसे लोगों की बात सुनोगे ना जो खुद भी फोकस नहीं है ज़िंदगी में, तो क्या है आप अपना फोकस खो देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, फुल नेगेटिविटी भर जाएगी आपके अंदर। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और जो लोग इस तरीके के हैं ना, उनको मैं बोलना चाहूँगा यार सुधर जाओ, अपने लाइफ की कदर करो, अपने स्किल सेट पे ध्यान दो। अगर आप अपने स्किल सेट पे ध्यान देते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का। आप दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो, सामने वाला क्यों बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को? तो मैं इस वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा, फोकस्ड रहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो आपके आसपास हैं, बहुत सालों से आपके पास है। हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, उनको दूर रखिए अपने से, एक उचित दूरी बना के रखिए उनसे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ऐसे लोग जो अपना फोकस खो चुके हैं, वो खुद तो अपने को कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नई सोच, एक नए एपिसोड के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतने अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।